हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। साथ ही में कुछ बेसिक डेफिनेशंस और ख़ास तौर पर पोलर कोऑर्डिनेट्स की जो साइन कन्वेंशन होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर और थीटा, वो कब पॉजिटिव होते हैं और कब नेगेटिव होते हैं, इसमें हम लोग इसी के बारे में स्टडी करेंगे। सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ अ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। फर्स्ट वन इज इट इज़ अ टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। The second one is it gives the position of a point on a plane, क्योंकि जो टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं वो प्लेन पर ही वर्क करते हैं। और थर्ड पॉइंट ये है कि एनी पॉइंट विल कंटेन टू कोऑर्डिनेट्स बिकॉज ऑफ बीइंग अ 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्योंकि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम टू डायमेंशनल है, इसलिए किसी भी बिंदु के किसी भी पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, किसी भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे कि वो दो कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, उनके नाम क्या होते हैं। और नेक्स्ट आर्टिकल जो कि सबसे मेन होगा इसमें आज के टॉपिक में, वो ये होगा कि उन दोनों कोऑर्डिनेट्स की साइन कन्वेंशन कैसे चलती है, यानी उन्हें पॉजिटिव कब लिया जाता है और नेगेटिव कब लिया जाता है। तो अब देखते हैं कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट की सबसे पहले ज़रूरत होगी, जिसे पोल या ओरिजिन कहा जाएगा। जैसे कि कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग इस फिक्स पॉइंट को ओरिजिन कहा करते थे, मगर पोलर सिस्टम में इसे पोल कहा जाता है। और दूसरी चीज़ की जो ज़रूरत होगी वो एक फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, जो कि पोल से ही गुजरने वाली एक हॉरिजॉन्टल रेखा होगी। और इस लाइन को हम लोग इनिशियल लाइन का नाम देंगे, या इसे पोलर एक्सिस भी कहा जाता है। सो दिस लाइन इज नेम्ड आइदर इनिशियल लाइन और we will call it polar axis। तो ये दो चीज़ें यानी पोल और पोलर एक्सिस, ये दो एसेट्स हैं हमारे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के। और आपको यहाँ पर बताना ज़रूरी है कि पोलर सिस्टम में वाई एक्सिस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जैसे कि आपको कार्टेशियन सिस्टम का ज्ञान है कि उसमें एक्स और वाई एक्सिस से मिलकर के हमारा सिस्टम बनता है, लेकिन यहाँ पर ये जो लाइन मैंने वर्टिकल ड्रॉ की है, डैश डैश लाइन जो है, ये वाई एक्सिस की जगह पर हमने बना दी है। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक ही एक्सिस होती है, द ओनली एक्सिस इज इनिशियल लाइन, नो अदर एक्सिस इज देयर। लेकिन जैसे किसी प्रॉब्लम में हमें वाई एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब इस वर्टिकल लाइन को लिखने की या इसका इक्वेशन लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, तो पोलर सिस्टम में इसे वाई एक्सिस नहीं कहा जाता है, उसके बजाय इसका दूसरा नाम पड़ेगा। हम नाम आपको अभी बता देते हैं, थीटा इज इक्वल टू π/2 लाइन इसे कहते हैं। लेकिन अभी जब हम पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में, थीटा ही अभी हमने नहीं पढ़ा है, आगे बढ़ने पर जब हम लोग जानेंगे कि थीटा क्या होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो वाई एक्सिस की जगह पर लाइन खींची गई है, इसको थीटा इज इक्वल टू π/2 लाइन क्यों कहा जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको अभी थोड़ी देर बाद मिल जाएगी। नाउ लेट अस से P इज दैट पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। यानी इस हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अब ये पॉइंट P है जिसकी पोजीशन को हमें निर्धारित करना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम का काम क्या होता है? किसी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करना। यानी किसी भी बिंदु की स्थिति को हम तब तक निर्धारित नहीं कर सकते जब तक हमारे पास एक प्रॉपर कोऑर्डिनेट सिस्टम ना हो। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को लिखने के लिए सबसे पहले हमें करना होगा कि हमें पॉइंट P को पोल से सीधे एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन करना होगा। तो एक स्ट्रेट लाइन जो है डायरेक्टली पोल O से पॉइंट P को मिलाने वाली हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ये जो लाइन OP है इसे रेडियस वेक्टर कहा जाएगा, इसका नाम रेडियस वेक्टर होगा। और इसकी जो डिस्टेंस है, ये जो इसका मेज़र है, OP लेंथ है, उसको R के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो एक चीज़ तो ये हो गई लेंथ OP जिसे R कहेंगे, और दूसरी चीज़ है डायरेक्शन, यानी कि ये जो इनिशियल लाइन से ये लाइन OP कितना एंगल बनाती है, तो दूसरी वो चीज़ हो गई थीटा। So these two things R and theta are going to serve as the coordinates of this point P. So we have the coordinates of P as R comma theta. Now the next point of our focus is how to decide whether which one of these two coordinates is an independent variable and which one is dependent variable. So R comma theta are the polar coordinates. तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो ये वेक्टोरियल एंगल थीटा है, ये भले यहाँ पे R कॉमा थीटा यानी R के बाद में लिखा जाता है, लेकिन फिर भी
ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जैसे कि कार्टेशियन सिस्टम में x और y में x इंडिपेंडेंट होता है और y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा है। थीटा इज कंसीडर्ड टू बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल while r is dependent on theta. R is the dependent variable which depends on theta. तो इस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का फायदा हमें ये होने वाला है कि अगले पॉइंट में जब हम इनका साइन कन्वेंशन पढ़ने जा रहे हैं तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि हम थीटा का साइन पहले तय करेंगे, उसके बाद हम आर के साइन को डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि आर जो है वो थीटा पर डिपेंड करता है। तो जो चीज़ इनडिपेंडेंट है उसका साइन पहले कंसिडर किया जाएगा और थीटा पर डिपेंड करेगा आर का साइन, इसलिए बिना थीटा को पहले हम निर्धारित किए आर के चिन्ह को हम नहीं समझ सकते। तो अभी हमारा अगला टॉपिक वही होने जा रहा है कि आर और थीटा का साइन कन्वेंशन कैसे चलेगा। So now let's talk about sign convention of theta. Theta is the independent variable और थीटा के लिए साइन कन्वेंशन बहुत सिंपल है। थीटा is considered positive when measured anti-clockwise. When measured anti-clockwise. चूंकि ये एंगल है और एंगल का रोटेशन दो ही टाइप का होता है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो थीटा को पॉजिटिव तब लिया जाएगा जब हमारा रेडियस वेक्टर इनिशियल लाइन से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। और अभी एग्जांपल के द्वारा आपको पूरी बात समझाई जाएगी। थीटा इज कंसिडर्ड नेगेटिव व्हेन इट इज मेजर्ड क्लॉकवाइज। When measured clockwise. चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ये हमारी इनिशियल लाइन है और रेडियस वेक्टर ये है, और हमने जो रोटेशन किया हुआ है वो यहाँ से इनिशियल लाइन से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज में, ये एरो आपको दिखा रहा है कि सेंस ऑफ रोटेशन क्या रहा है। तो सेंस ऑफ रोटेशन आप देख रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। मान लीजिए ये एंगल हमारा 60 डिग्री है जिसे हम π/3 कहेंगे रेडियंस में। तो यहाँ पर ये जो π/3 है ये पॉजिटिव माना जाएगा, यानी कि अभी हम दोनों कोऑर्डिनेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एंगल की बात कर रहे हैं। तो इस केस में हमारा जो थीटा की जगह में हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे वो पॉजिटिव का π/3 होगा। प्लस साइन लिखा नहीं जाएगा लेकिन उसे आप पॉजिटिव ही कहिए, ठीक है ना। अगर दूसरा केस देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमारा रेडियस वेक्टर इधर है और इस तरफ से इस डायरेक्शन से घुमा के इसको लाया गया है, और पाई प्लस π/3 यानी एंगल हमारा कितना चल रहा है 4π/3। तो इस पॉइंट का जो थीटा होगा वो प्लस 4π/3 माना जाएगा। कारण स्पष्ट है क्योंकि ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है। अब जरा देखिए कि मान लीजिए ऐसी स्थिति बने कि थीटा जो है आपका वो इस तरफ से घुमा के लाया गया हो। अब आप देख रहे हैं जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो क्लॉकवाइज हो चुका है। ये जो डायरेक्शन होती है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। क्लॉकवाइज में अगर ये हम 60 डिग्री का एंगल घूमे हैं, यानी मैग्नीट्यूड π/3 है लेकिन डायरेक्शन चूंकि ये नेगेटिव है, तो इस बार जो इस पॉइंट का थीटा जब आप लिखेंगे तो वहाँ पर थीटा की जगह में माइनस का π/3 लिखा जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए एक और केस देखते हैं कि यहाँ से चल के आप यहाँ पर आते हैं और इस डायरेक्शन से रोटेशन करके आते हैं, ये एंगल मान लीजिए 2π/3 है, तो 2π/3 तो होगा लेकिन साथ में उसका साइन क्या रहेगा, उसका साइन नेगेटिव रहेगा। तो थीटा का साइन जो है निर्धारित करना बहुत ही ईजी होता है। एंटी क्लॉकवाइज दिशा से यदि घूम करके टर्न करके आया हुआ है तो उसे पॉजिटिव लिया जाएगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन की स्थिति में उसे हम नेगेटिव लेंगे, जैसा कि इन एग्जांपल्स में आपने देखा। तो चलिए अब बात करेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ आर की। आर के चिन्ह को निर्धारित करना थोड़ा सा ज़्यादा क्रूशियल होता है एज कम्पेयर टू थीटा। थीटा तो बहुत सरल है लेकिन आर को थोड़ा सा क्रूशियली समझना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले मैं नियम लिख देता हूँ। रूल क्या रहेगा, आर इज टेकन पॉजिटिव when measured along the arm of theta।
and r is negative when measured opposite to the arm of theta। बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है कि r को पॉजिटिव तब कब लिया जाता है जब r का मेजरमेंट जो वेक्टोरियल एंगल होता है पॉइंट का थीटा, उसकी जो आर्म होती है यानी एंगल की जो कोण की जो भुजा होती है, अभी आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा कि जो एंगल की भुजा होती है, आर्म होती है, उसके अनुदिश यदि हम चलेंगे, उसके अलोंग यदि हम चलेंगे तो आर को पॉजिटिव लिया जाएगा। और यदि हम जो आर्म ऑफ थीटा होती है, अभी नेक्स्ट डायग्राम में आपको उसको बना करके दिखाऊंगा कि आर्म ऑफ थीटा के अपोजिट यदि हम जाते हैं तो आर का साइन नेगेटिव लिया जाता है। अब यहाँ पर आप एक चीज इंटरेस्टिंग जो देख रहे हैं कि जो आर का साइन है वो डिपेंड कर रहा है थीटा पर। इसीलिए मैंने पहले ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दी थी कि थीटा पहले आता है और आर उसके बाद। यही कारण है कि थीटा को इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आर को उस पर डिपेंडेंट लगातार मेरे द्वारा बताया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आर को डिपेंडेंट क्यों कहा गया और थीटा को इंडिपेंडेंट क्यों कहा गया। ये आपको एविडेंसेस मिलने लगे हैं, उसके जो प्रूफ हैं, उसके जो सबूत हैं वो मिलने लग गए हैं। तो चलिए अभी डायग्राम के थ्रू और एग्जाम्पल के थ्रू बाकायदा हम लोग इस साइन कन्वेंशन को सीखते हैं। तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम लोग आर के साइन को समझेंगे। लाइक दिस इज द पॉइंट whose polar coordinates we have to write। अभी थीटा के साथ साथ हमें आर को भी कंसीडर करना है। तो आर का चिन्ह आप तभी लिख पाएंगे जब पहले देखेंगे कि उसका थीटा क्या है। थीटा यहाँ पर ये है और इस थीटा को हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री यानी π/6 सपोज कर लीजिए कि हमने इसको लिया हुआ है। तो ये जो ओपी आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये ओपी ही इस एंगल की एक भुजा है। देखिए एंगल की दो भुजाएं होती हैं, दो भुजाओं के मिलने से भुजा को ही आर्म कहा जाता है। कोई भी कोण बनता है तो उसकी दो भुजाएं होती हैं, एक ये भुजा देख रहे हैं आप और एक ये भुजा देख रहे हैं आप। तो यहाँ हमारा जो थीटा होता है उसकी एक भुजा तो सदैव इनिशियल लाइन ही होती है। वन आर्म ऑफ आवर एंगल थीटा इज ऑलवेज द इनिशियल लाइन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द अदर आर्म। जो दूसरी आर्म होती है वो ये ओपी हो गई। अब जो ओपी है यानी जो आर्म है इस एंगल की, हम उस ओपी आर्म के अलोंग ही जा रहे हैं। आप डायरेक्शन देखिएगा कि हम इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। सपोज कितनी दूरी हम गए हैं, ये जो डिस्टेंस है ये 2 यूनिट्स है। तो चूंकि ये 2 यूनिट्स डिस्टेंस इस आर्म की ही डायरेक्शन में है, इसलिए इस 2 को पॉजिटिव लिया जाएगा। ये कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो है नहीं जहाँ पर क्वाड्रेंट के हिसाब से लेफ्ट या राइट या अप और डाउन के हिसाब से हम चिन्हों का निर्धारण करते थे। यहाँ पर एक अलग ही तरीका है। तो ये जो 2 है, ये चूंकि आर्म की डायरेक्शन में लिया गया है इसलिए ये पॉजिटिव लिया जाएगा। सो द पोलर कोऑर्डिनेट्स विद प्रॉपर साइन ऑफ दिस पॉइंट P आर 2, π/6। तो इसमें एंगल भी पॉजिटिव लिया गया है और ये जो रेडियस वेक्टर 2 है ये भी हमने पॉजिटिव लिया है। अब चलिए हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। दूसरे एग्जाम्पल में एंगल π/6 जो है पिछले ही डायग्राम की तरह ये एंगल π/6 है, लेकिन इस बार हमें इस तरफ नहीं जाना है। इस बार हमें 2 यूनिट डिस्टेंस जानी है, इस वाले एंगल के बिल्कुल विपरीत दिशा में जाना है। और अब की बार हमारा ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हमें लिखने हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड 2 है, लेकिन ये एंगल के विपरीत दिशा में हम चल करके गए हैं, तो ये जो डिस्टेंस है ये नेगेटिव मानी जाएगी। तो P के कोऑर्डिनेट्स हम लिख पाएंगे -2, π/6। यहाँ पर आप देखिए कि एंगल ये नहीं लिया गया है, ये एंगल का प्रयोग हमने नहीं किया है। अगर हम इस एंगल का प्रयोग कर लेते जो कि 2π/3 समथिंग जो भी कुछ होता, अगर इस एंगल का प्रयोग करते तो फिर यही डायरेक्शन जो है यही आर्म ऑफ एंगल बन जाती और उस केस में ये 2 को पॉजिटिव ले लिया जाता। लेकिन अभी हमारा एंगल तो इस डायरेक्शन में है और हम डिस्टेंस जा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में चल के, तो एंगल हमारा यही लिया जाएगा और जो आर होगी यानी रेडियस वेक्टर होगा वो नेगेटिव कंसिडर कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप एंगल इस साइड का ले रहे हैं और डिस्टेंस उसके अपोजिट साइड में जा रहे हैं तो एंगल पॉजिटिव π/6 और उसके लिए जो डिस्टेंस है वो -2 बन गई। चलिए एक और एग्जाम्पल के द्वारा इस बात को और थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। दिस टाइम वी आर टेकिंग द एंगल इन दिस डायरेक्शन। अब की बार हम अपना जो एंगल ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं, ये π + π/3, जैसे मान लीजिए ये एंगल 4π/3 बन गया।
तो ये एंगल चूंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और 4π/3 उसका मैग्नीट्यूड है और ये डिस्टेंस सपोज कर लीजिए कि 3 है। तो चूंकि अब की बार हमारा एंगल ही 4π/3 है और उस एंगल की आर्म ही इस तरफ आके बन रही है और हम एंगल की आर्म की ही अलोंग 3 यूनिट डिस्टेंस चल करके जा रहे हैं, तो इस बार जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो +3, 4π/3 बन जाएंगे। लेकिन यहीं पर इसी एग्जांपल में आप देखिए कि अगर एंगल हमारा 4π/3 इधर है लेकिन हमें जाना पड़ जाए कुछ डिस्टेंस इस एंगल के अपोजिट डायरेक्शन में, मान लीजिए हमको यही 3 यूनिट डिस्टेंस इस तरफ आनी पड़ जाए, तो एंगल हम इधर का ले रहे हैं और डिस्टेंस हम 3 इधर की चल के जा रहे हैं, तो नाउ दिस डिस्टेंस विल बी टेकन नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, यानी एंगल इस तरफ का ले रहे हैं 4π/3 और डिस्टेंस इस तरफ आप चल के जा रहे हैं, तो इस स्थिति में ही डिस्टेंस को नेगेटिव लिया जाता है। थोड़ी क्रूशियल कॉन्सेप्ट है लेकिन ध्यान से समझी जाए तो बात समझ में आ जाती है। क्योंकि इस के आगे जो सीरीज में हम लोग नेक्स्ट वीडियोस लाने वाले हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स के, तो जब आप क्वेश्चंस के अंदर इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे पूर्ण रूप से तब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगी, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियोस का इंतजार करना होगा। सो स्टूडेंट्स, इफ यू फाइंड दिस कंटेंट यूजफुल फॉर यू एंड you also want me to make videos on the whole syllabus on each and every topic, then do consider subscribing the channel. Press the bell icon so as to get notified as soon as some video is uploaded. Okay, thank you so much.